बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम सब इंस्पेक्टर का सेशन पहले से वैसे सब इंस्पेक्टर पी कैडेट एएसआई का जो पहले से सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज दोबारा से हम खास तौर पे उसका लॉ का जो पोर्शन है वो दोबारा से स्टार्ट कर। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया था। तो कुछ पीछे जो हमने बातें की थी वो उनके साथ नहीं शेयर हो सकी। तो आज डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं सेशन के बारे में बता दूं क्योंकि पर्सनली बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं सीट्स का और सेशन का। इस हवाले से एक डिटेल वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप्स में भेजी हुई है कि सीटें कब आएंगी या क्या होगा, नोट रिकमेंडेड का क्या होगा, वो सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी फिलहाल जो स्टेटस है एडवर्टाइजमेंट का या रिक्रूटमेंट का इसकी, वो ये है कि सारे रीजन से जो है डाटा तकरीबन चला गया है। कुछ रीजन से नहीं गया था, वो भी मेरा ख्याल अब तक चला गया होगा। अब उन्होंने इसको कंपाइल करके रिक्वेजिशन पीपीएससी को भेजनी है और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि कब उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, एज का क्या बनता है, वो ऐड आने पे ही पता चलेगा। कंफर्म किसी को भी नहीं पता। बाकी ये सेशन शुरू करने का ये मकसद है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सबका एक जैसा कैलिबर नहीं होता, सबका एजुकेशनल बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता। अगर आप इससे मशवरा करेंगे कि हम अभी से तैयारी शुरू करें या ना करें, या जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं मोस्टली उनमें से आप मशवरा करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड ऐसा होता है, कुछ ने एलएलबी की होती है, कुछ लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, और कुछ लोगों का पीपीएससी के पेपर्स उन्होंने काफी दिए होते हैं। तो इस वजह से भी बहुत से उम्मीदवार जो थे, जो इतनी ज्यादा तैयारी उन्होंने नहीं की, फिर भी वो सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा ही इस तरह सिलेक्ट हो सकता है। आपको अपने बारे में पता है, अगर आपका पीपीएससी का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या जो लॉ पुलिसिंग का जो मटेरियल है, खास तौर पे इसका जो सिलेबस है, और होता भी इंग्लिश में है, इंग्लिश में लॉ वगैरह नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। इसीलिए अभी से सेशन हमने स्टार्ट किया है। वैसे ये ज्यादा अर्ली तो नहीं है, ये भी पॉसिबल है इसी महीने में इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाए या थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए। तो इतना ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो अभी से इस वजह से अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइमली इसको ज्वाइन कर लें। कुछ स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप्स में लिंक भेजा हुआ है, इस वजह से कि बाकी लोगों को भी इस बारे में मैं बता सकूं, सेशन के बारे में और बाकी तैयारी के बारे में। 3 या 4 दिन लॉ की क्लासेस हुआ करेगी, बाकी दिन जीके की क्लासेस और टेस्ट हुआ करेंगे। ठीक है, 1 या 2 दिन टेस्ट भी होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। इसमें जो डेली लाइव क्लास होती है, अभी पाक एग्जाम ऐप शायद आपने इंस्टॉल की हो, उसका तरीकाकार सारा मैंने भेजा हुआ है। तो उसमें अभी प्रीवियस लेक्चर आ रहे होंगे, जो पिछला बैच हम पढ़ चुके हैं उसकी डिफरेंट लेक्चर्स वो पढ़े हुए हैं। आप वो भी सुन सकते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर हैं, सारा सिलेबस उसमें कवर है। बाकी जो डेली बेस पे होती हैं ये भी उसमें अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, और टेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे ही अपलोड हो जाते हैं। वहां पे आप सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं, और उससे रिलेटेड रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं कि ये वाला लेक्चर है, इस सेक्शन से इस सेक्शन तक पहला लेक्चर है, और इस सेक्शन से ऑनवर्ड दूसरा लेक्चर है। ये सारी डिटेल उसमें शामिल होती है। बाकी 3 या 4 दिन लॉ का लेक्चर हुआ करेगा जब तक पेपर की डेट अनाउंस नहीं होती। अगर पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी तो इस जो फ्रिक्वेंसी है इसको बढ़ा भी सकते हैं, टाइमिंग भी बढ़ा देंगे। और बाकी सेशन में इंशाल्लाह टेस्ट और इंटरव्यू तक 6 मंथ तक आप इसी सेशन में आप लोग वो कर सकते हैं। ऐप की सब्सक्रिप्शन बस इसमें होती है अलग से, वरना सेशन आपका ये चलता रहेगा। 6 मंथ्स के अंदर अंदर सीटें आती हैं। तो इस प्रोसेस में सारा टेस्ट और इंटरव्यू ये सारे आपको इंशाल्लाह इस पूरे सेशन में गाइड किया जाएगा। लाइव लेक्चर भी होंगे, रिकॉर्डिंग भी होगी, टेस्ट भी होंगे, ये सारा सिस्टम इसमें शामिल होगा। बाकी अगर आपने पिछली दफा अप्लाई नहीं किया था या इस बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस इसमें कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको सिलेबस वगैरह के बारे में वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। जो पिछली दफा पीपीएससी का खास तौर पे सिलेबस चेंज हो गया था। इससे पहले तो सेम होता था ओपन मेरिट का और पी कैडेट का। लेकिन पी कैडेट का पिछली दफा कुछ चेंज कर दिया गया था सिलेबस। जी, हम सिलेबस की बात कर रहे थे कि पिछली दफा पी कैडेट का सिलेबस चेंज कर दिया गया था। इससे पहले पी कैडेट एएसआई और ओपन मेरिट
सब इंस्पेक्टर और पी कैडेट एएसआई सब इंस्पेक्टर दोनों का सेम सिलेबस होता था तकरीबन। तो पिछली दफा से ये चेंज कर दिया गया है, इसमें लॉ एंड पुलिसिंग का हिस्सा रखा गया है। जो सबसे अहम चीज है इसमें आपके पेपर में मेरिट मेरिट पे आने के लिए लॉ एंड पुलिसिंग का जो पोर्शन है वो आपको खास तौर पे अच्छी तरह कवर इसमें करना पड़ेगा, और वो इंग्लिश में होता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में होता है। उसके लिए थोड़ी सी आपको जो आम तौर पे पुलिस में आप लॉ पढ़ते हैं उसके अलावा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसको। अच्छा, उसमें है क्या क्या कंटेंट है उसका सिलेबस वैसे पीपीएससी की वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, मैंने ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया था, दोबारा से शेयर कर दूंगा, आप देख लें उसमें। अभी मैं फाइल शेयर आपके साथ स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सिलेबस का, कि जीके के अलावा बाकी जनरल एबिलिटी में तो वही चीजें हैं जो पीपीएससी के वैसे सिलेबस में होती हैं, लेकिन लॉ एंड पुलिसिंग का खास तौर पे जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आज की क्लास में पीपीसी के बारे में, आज वैसे हमने स्टार्ट करना है तो पीपीसी के बारे में आज फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिलेबस को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं उससे पहले। ये लॉ एंड पुलिसिंग का जो पोर्शन है ये शामिल किया गया है, देखें आपके सामने इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। लीगल स्टडीज, लॉ एंड पुलिसिंग, बेसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पुलिस प्रैक्टिकल वर्क, ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और पुलिस के सॉफ्टवेयर्स और एप्स जो पुलिस में यूज हो रहे हैं ये इसमें शामिल किए गए हैं। बाकी इसकी डिटेल अगर आउटलाइन में देखें, जो लीगल स्टडीज है इसमें पीपीसी, सीआरपीसी, कानून शहादत, पुलिस ऑर्डर 2002, पुलिस रूल्स, पुलिस बाकी जो लॉज हैं पुलिस पुलिस से रिलेटेड, और पुलिस प्रैक्टिकल वर्क भी ऐसे ही, फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। थोड़ा सा डिटेल में इसके कंटेंट आपको दिखाता हूँ। लीगल स्टडी में सबसे पहले देखें पाकिस्तान पीनल कोड है, तो उसके जो जो सेक्शंस हैं ये सारे वैसे बुक में दिए हुए हैं। पाकिस्तान सीरीज की आपने बुक ली होगी, उसमें ऐसे चैप्टर वाइज ही सारा ये दिया हुआ है, मैं वो भी दिखाता हूँ। तो चैप्टर वाइज देखें दी हुई है चीजें। है अच्छी आ रही है उससे जी, और ठीक है इसमें आज भी हुई है पीपीएससी के पीपीसी के जो चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जनरल एक्सेप्शन है, जनरल एक्सप्लेनेशन है, अबैटमेंट वगैरह, ये सारे चैप्टर्स हैं, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। वैसे मैं ये बता रहा हूँ कि सिलेबस जो पीपीएससी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा, उसमें सारे ये कंटेंट दिए हुए हैं कि हर एक सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से सेक्शंस हैं। जैसे 1 से 4 तक है, उसके बाद डेफिनेशन है सारी, सेक्शन 52 तक डेफिनेशन बनती हैं। फिर जनरल एक्सेप्शन का मुस्तस्नियात का चैप्टर है 76 से 106 तक, आज हम वैसे पीपीएससी का इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और फिर आनत की डेफिनेशंस हैं, मजमा खिलाफ कानून वगैरह की हैं, वो सारी हैं। बी1 से थोड़ा डिफरेंट है सिलेबस, अगर आप सोच रहे हैं कि बी1 वाला सिलेबस करके ये कवर हो सकता है तो तकरीबन 20-30% बी1 वाली चीजें हैं, बाकी जो 80% है वो ज्यादातर इसमें चीजें इन्वेस्टिगेशन और एएसआई सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी से मुतालिक हैं। तो इस हवाले से आपको थोड़ा ये चेंज इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, इसमें काफी सारे लॉज दिए हुए हैं, तकरीबन 17 लॉज दिए हुए हैं। उनके सेक्शंस हैं, किसी के 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं। पंजाब साउंड साउंड सिस्टम एक्ट, टेम्परेरी रेजिडेंस, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, जो है वुमेन हरासमेंट वाला, जुवेनाइल वाला, ये सारे एक्ट इसमें दिए हुए हैं लोकल एंड स्पेशल लॉज में। इसी तरह ही आगे सीआरपीसी है, सीआरपीसी के चैप्टर वाइज इसमें चीजें दी हुई हैं सारी, ये सारा सिलेबस आपके सामने है। क्यूएसओ है, इसके बाद उसकी भी सारी डिटेल दी हुई है, ये बाकी आप सिलेबस देख लेंगे। मैं आपको इसका सिर्फ पहला पोर्शन दिखा दूं क्योंकि ज्यादातर आपका पेपर इसी में से ही बनेगा, पिछला पेपर भी ऐसे ही था। नेक्स्ट पुलिस ऑर्डर 2002 और पुलिस रूल्स है। ज्यादातर अभी जो चीजें मैंने ऊपर डिस्कस कर ली हैं, पीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ, पुलिस ऑर्डर 2002 और पुलिस रूल्स 1934 और कानून शहादत वगैरह, इसमें से ज्यादातर आपका पेपर पिछली दफा बना था। इस दफा शायद बाकी सब्जेक्ट्स में से भी कुछ बनाया जाए। उसके बाद है प्रैक्टिकल पुलिसिंग, और ये सारी चीजें, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, फोरेंसिक साइंस है, और फर्स्ट एड, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड कीपिंग, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, और क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज जिसमें नाकाबंदी, बीट मैनेजमेंट वगैरह, रेड, सर्च, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं।
लेकिन ये जो आपने B1 में पढ़ी हुई है, पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, बीट मैनेजमेंट, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उससे डिफरेंट है। इसमें ज्यादातर चीजें आ जाती हैं आपकी ड्यूटीज एज इंचार्ज। उसमें तो आप एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर करते थे ना, बतौर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। इसमें बतौर इंचार्ज के प्रिवेंशन एक्शन कैसे करेंगे, जो कलंदरे बनाते हैं, कलंदरे कैसे बनाएंगे, क्राइम प्रिवेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, सर्च कैसे करेंगे, किस दफा के तहत करेंगे, फर्द मकबूजगी कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। एंटी राइट का भी पोर्शन है, और कम्युनिटी पुलिसिंग का है, फर्स्ट एड का, और पुलिस सॉफ्टवेयर ऐप, ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। ये बड़ा अहम टॉपिक है इसमें, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स का आपके सिलेबस में। इसमें शुरू से लेके एफआईआर दर्ज होने से लेके कैसे आप स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन, और सारा ट्रायल, उसका सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, उसकी टेक्निक्स बताई हुई हैं कि क्या क्या पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की, कैसे वो स्टार्ट करता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, क्राइम सीन को कैसे मैनेज करना है, एविडेंस कौन कौन सी है, कैसे कलेक्ट करनी है, चेन ऑफ कस्टडी क्या है। ठीक है, सर्च कैसे करनी है, सर्च की टाइप कितनी है, किस दफा के तहत होती है, मकान की, घर की, जामा तलाशी, और एविडेंस कोर्ट में जो पेश करनी है। इसके अलावा गिरफ्तारी, रिमांड, जमानत कैसे करनी है। ठीक है, शिनाख्त परेड। ठीक है, और चालान कैसे बनाना है, पुलिस रिपोर्ट जो होती है 173 का सीआरपीसी के तहत। ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में आपको इसमें से करनी पड़ेंगी। खास तौर पे आप मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेलेक्ट करना है, तो उन्होंने ज्यादातर चीजें इसी से रिलेटेड रखी हुई हैं। बाकी सोशल मीडिया, पंजाब पुलिस सॉफ्टवेयर एप्स वगैरह, इतना मुश्किल पोर्शन नहीं है, किताब में ये सारा दिया हुआ है। ये मुख्तसर ओवरव्यू था। ये अभी जो फोर्थ एडिशन है बुक का, इसमें ये सारा दिया हुआ है, सारी चीजें, और इंग्लिश उर्दू दोनों में दी हुई है। आपने अगर बुक ये दी हुई है तो उसमें देखा होगा। इंग्लिश उर्दू में देने का ये मकसद है कि पेपर में, क्योंकि पिछली दफा इंग्लिश में आए थे एमसीक्यू सारे, तो काफी उम्मीदवारों को ये प्रॉब्लम बना था कि ज्यादातर लॉ पुलिसिंग उर्दू में पढ़ा हुआ था, पुलिस का प्रैक्टिकल वर्क भी उर्दू में होता है, लेकिन पेपर इंग्लिश में था। तो इसको आप देख लें, अभी जो फोर्थ एडिशन इसका है, सर्विस कोटा का, ओपन मेरिट का नहीं, पी कैडेट का जो फोर्थ एडिशन है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो आप रब्ता कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन था सिलेबस का, और करेंगे कैसे। बाकी जो इसकी क्लासेस हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं, पीपीसी से स्टार्ट करते हैं, तो सारे सब्जेक्ट वाइज हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो मैं भी इसमें हूँगा, और बाकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिनका है पुलिस ऑफिसर्स का, प्रैक्टिकल पुलिसिंग का हिस्सा, वो आपको इंशाल्लाह वो इंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे। बाकी लॉ के एक्सपर्ट्स जो होंगे, बाकी जो सीआरपीसी, पीपीसी, वो सारी चीजें पढ़ाएंगे। जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि जिनके पास थर्ड एडिशन है या पिछले एडिशन हैं, उसमें खास तौर पे यही फर्क है कि उसमें थ्योरी जो है ज्यादातर उर्दू में है। इसमें जो थ्योरी है अभी, बल्कि मैं जब पढ़ाऊंगा, पीपीसी का लेक्चर अभी कंडक्ट करेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें उर्दू और इंग्लिश के साथ साथ जो उर्दू है उसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी दिए हुए हैं, ताकि लीगल वोकेबलरी आपकी बिल्ड हो सके। उसकी रीजन ये है कि आप एक दफा जो लीगल टर्म्स हैं, जो लॉ से रिलेटेड खास तौर पे चीजें हैं, आम इंग्लिश की चीजें नहीं, आम इंग्लिश तो चलो फिर भी आपको इंग्लिश को समझ लेंगे, तो जो लॉ से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो आपको एक दफा उनकी वोकेबलरी पता होगी, तो ही आप उसको आगे कर सकते हैं। इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पीपीसी का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और उसके लिए हम दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। सर ये अभी फोर्थ एडिशन वाली बुक ले लें, हमने तो थर्ड वाली ली हुई थी। जी, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये थर्ड एडिशन वाली बुक ली हुई थी, ये फोर्थ एडिशन वाली फिर अभी ले लें। थर्ड एडिशन या फोर्थ एडिशन सही तरह समझ नहीं आई आपकी बात। एएसआई और सब इंस्पेक्टर का सेम ही होता है, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, एएसआई सब इंस्पेक्टर का सेम होता है, सेम बुक ही है, सेम सिलेबस है, सेम ही पेपर है। सर और जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, पहले स्टार्ट थी लॉ की, अब हम बिल्कुल शुरू से दोबारा इसको स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने आज से ज्वाइन किया है, वो आज से इसको ले सकते हैं। मतलब आज के बाद थ्रू प्रॉपर सारा सिलेबस उनका कवर होगा इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग तो वैसे अवेलेबल होंगी सारी, क्योंकि पिछले बैच की भी अवेलेबल है, वो ऐप की आपको एक्सेस देंगे, उस ऐप पे सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, पिछले बैच की भी
और अभी जो क्लासेस हो रही हैं इसकी भी उस पर हम डाल देंगे, अभी डाली नहीं है, वो कुछ दिनों में उस पर सारी कन्वर्ट होके डाउनलोड हो जाएंगी। सर एक क्वेश्चन है, मैं वसीम बात कर रहा हूँ जंग से, आपसे अक्सर राब्ते में रहता हूँ। तो सर ये पूछना था मैंने कि सर ये जो आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, लेक्चर तो मुश्किल होता है, आपको पता है सर, ड्यूटी पे मतलब कभी कोई टाइम होता है कभी कोई टाइम होता है, तो लेक्चर जो लेना होता है सर वो बंदा मतलब जो आपने पिछले लेक्चर दिए हैं वो ला की वोकेबलरी उनमें बिल्ट है या नहीं है, मतलब उनमें जो नया तरीका आपने अपनाया है इस बुक में फोर्थ एडिशन में, वो इस वाला है या वो ओल्ड बुक वाला है, ये थोड़ा सा बता दें सर। थैंक यू। जो लेक्चर्स हैं, जी सर, जी सर। अच्छा जो पहले लेक्चर थे, अब वैसे लेक्चर्स में बुक का कोई कंसर्न नहीं होता, जो आपको पिछली दफा पढ़ाया था ना, तो एक्सप्लेन तो सारी चीजें उसमें कर दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन इस दफा जो है वो बुक के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश टर्म्स है खासतौर पे वो भी साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वो भी आपका, और जो फोर्थ एडिशन है उसके अकॉर्डिंग अब हम पढ़े, मतलब आउटलाइन उसके मुताबिक होगी, जो तरतीब होगी लेक्चर की वो उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। सर अगर फोर्थ एडिशन चाहिए हो तो कहाँ से मिल सकता है? तो क्या कह रहे हैं? सर अगर फोर्थ एडिशन बुक चाहिए तो कहाँ से मिल सकता है? कहाँ हाँ से सर, मिलेगी? मिल गई सर। वो आप नंबर जो दिया हुआ है जो ग्रुप्स में है, आप नंबर मेरा लेके कांटेक्ट कर लें, इस हवाले से बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी हम क्लास शुरू करते हैं।